Women's safety in India, it's always been a challenge and a matter of concern. सिचुएशन होती है वो लड़कियों के साथ ही होती है, मेजोरिटी में लड़कियां ही क्यों होती हैं। सिचुएशन आज की डेट में गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, तो अगर वो उस बारे में पहले से अपने आप को सिक्योर कर पाएगी उन चीज़ों से, तो बहुत अच्छी बात है। चौदह में एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था दिल्ली में, जिसको अभी हम निर्भया के नाम से जानते हैं। उसके बाद पूरे देश में काफ़ी खलबली मची थी, काफ़ी इस चीज़ पर बहस हुई थी, काफ़ी प्रोटेस्ट हुई थी कि हमारी सोसाइटी लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा अनसेफ क्यों है। तो मैं श्रीनगर में था उस वक्त, और किसी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थी मैडम, और काफ़ी सीनियर थी। उनके घर पे उन्होंने किसी पार्टी के लिए मुझे आमंत्रित किया हुआ था। तो जब वहाँ बैठे थे तो ये बातचीत चल रही थी, तो सब ये कह रहे थे कि हमारी पुलिस इतनी नकम्मी है, हमारे पॉलिटिशियंस यूजलेस हैं। तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि राजेश, आप इस चीज के लिए क्या कर रहे हो? तो मैंने उनसे यही कहा कि मैडम, मैं तो एक आर्मी मैन हूं, मैं तो सड़क पे खड़ा होकर लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं है, ना मैं कर सकता हूं, ये तो पुलिस का काम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए हम सब सिटीजन्स हैं और हम सबकी एक जिम्मेवारी है इसकी तरफ, ताकि हमारी महिलाएं, हमारा समाज सुरक्षित रहे। तो सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं, आपको इतना सब कुछ आता है, आप ये चीज़ सिखाते क्यों नहीं लड़कियों को? तो उन्होंने मेरी 2-3 छोटी क्लासेस अरेंज की श्रीनगर में, लोकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और मैंने पाया कि लड़कियां बहुत एंथुजियास्टिक थी, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेके उत्तेजित थी कि हमने ये करना है। और मैंने देखा कहीं ना कहीं कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ रही है। तो उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला, और धीरे धीरे मैंने इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे करना शुरू किया। आज की डेट में हम लगभग 150 वर्कशॉप कर चुके हैं, जिसको लगभग 14 से 15 हज़ार लड़कियां अटेंड कर चुकी हैं। इसमें 12 से 13 स्टेट पुलिस की भी लेडी ऑफिसर्स हैं, उन लेडी ऑफिसर्स के लिए भी हमने ये वर्कशॉप्स की हैं। राजेश सर ने जो ये वर्कशॉप हम सबके लिए कंडक्ट की थी, इस वर्कशॉप के थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा। ओपन अप होना सीखा है मैंने कि जो मेरे साथ हुआ है मैं दूसरों को बता पाऊँ, वो चीज़ वो मेरे अंदर आया है। दूसरों की सुन के भी मेरे को ये मोटिवेशन मिली है कि किसी लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, कईयों ने नहीं लिए, कोई नहीं बोल पाए। तो इससे ये भी मिला है मोटिवेशन कि बोलना चाहिए, तभी दूसरों को पता लगेगा, और इससे हमारी ही नहीं दूसरों की लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। We also teach them little bit of some physical techniques, so that if they are trapped, if they are grabbed by someone, at least they can free themselves and can run from there and can ask for help. सर, मतलब लड़कियों की प्रॉब्लम्स उनके बिहाफ में जो वो फेस करती हैं, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स हो, उसके ऊपर भी हमने बात करी काफ़ी। चाहे वो स्टॉकिंग का इशू हो, वुमेन सेफ्टी का इशू हो, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात हुई जिनके ऊपर अक्सर बात नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लड़कियों को बताते हैं कि आपने कभी चुप नहीं रहना है, इमीडिएटली रिएक्ट करना है, शोर मचाना है, पुश बैक करना है, और छोटी से छोटी इंसिडेंट को भी किसी ना किसी को कम से कम पक्का रिपोर्ट करना है। और कैसे रिपोर्ट करना है, हम इसके बारे में भी गाइडेंस देते हैं। Different was that guys were also included in this, so that they could also know that what's the big issue, what's the problem. गर्ल्स को कैसे सेफ रहना चाहिए, क्या क्या तरीके अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए या कुछ भी। और मतलब सेल्फ डिफेंस भी बताया कि कभी हम अकेले हो तो हम कैसे अपने आप को मतलब बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से हमें चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, किस तरह से जो है नेगेटिव लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है, उन चीज़ों से भी हमने सीखा। हमें बहुत सारी सेफ्टी ऐप्स के बारे में पता लगा। सर ने हमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताया जिससे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। इवन हमें पता था ये बात, पर किसी ने हमें बोला नहीं था कि तुम्हें इसको इतने क्रिटिकल वे में सोचना चाहिए। ये हमें मतलब अपने बारे में हमें कितना ज़्यादा पता होना चाहिए। would like to do it as much as possible in as many places as possible. In fact, we started doing some workshops in Ukraine as well. So we want to reach out to each and every corner of India, each and every school, each and every institution which has a large number of girl students or women, and would like to conduct these workshops. देखिए, हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो हमें सपोर्ट सिर्फ इतना चाहिए कि
जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड इनवाइट अस, हमें इनवाइट करें वहाँ वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए. सो वी वुड लाइक टू somehow make ourselves more visible and spread some kind of awareness that schools, colleges or other institutions, they invite us on their own to conduct these workshops rather than we approaching them to let us conduct these workshops. मैं चाहती हूँ कि ये वर्कशॉप जो है अदर कॉलेज में भी हो, स्कूल में भी.